आज हम लोग क्लास 10th का मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं। ओके 25 क्वेश्चन नंबर तक ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करके दे चुकी हूँ। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। कैसे चल रहा है आप लोग की तैयारी? ओके यहाँ से आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसके बाद सब्जेक्टिव भी आपको दूंगी, ठीक है? तो लेट्स सी सब क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज व्हाट। कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल्यों का योग क्या है। तो सबसे पहले हम सब जानते हैं क्या होता है, हमारे पास जो इक्वेशन होता है दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा डॉट बीटा, ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है? तो अल्फा मूलों का योग्य कह रहा है, तो ये अल्फा और बीटा क्या है, मूल है, ठीक है? इनका सम, ये रूट्स हैं और इनका सम कितना आएगा, इट्स माइनस बी। तो यहाँ से मेरे पास b क्या है, माइनस, एक तो फॉर्मूले का है और एक माइनस 18 आपके पास है, ठीक है? अपॉन a कितना है, 3 है। तो ये 3 6 जा 18 और माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया प्लस 6। सो ऑप्शन बी इज द, लेट्स सी कहाँ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ। कौन सा कंडीशन इसमें से सही होगा? तो हम सबको पता है दैट अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। ओके, तो एक अल्फा आपका है, ठीक है, और बीटा जो है वो रेसिप्रोकल है, मतलब x का एक वैल्यू अल्फा है तो दूसरा उसका उल्टा है। तो उल्टा का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन अल्फा, व्युत्क्रम बोलते हैं इसको, ठीक है, उल्टा बोलते हैं। तो c अपॉन ए, दैट मीन्स अल्फा अल्फा कैंसिल, तो c को a को इधर ले गई तो क्या होगा, a इज इक्वल टू c। ओके, तो यहाँ से हमारा जो आंसर सही होगा वो कौन सा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का नेक्स्ट क्वेश्चन, द 15th टर्म ऑफ एन एपी दिस इज व्हाट। 15th टर्म पूछ रहा है इसका, तो हमें पता है कि an इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, ओके, a15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस 14d। ओके, तो d यहाँ से हम निकालेंगे, 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ही होगा। तो a15 हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 14 इंटू 1/2, 2 4 7 जा। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 7, दिस विल बी 7 दूना 14 1 15, दैट इज 15/2, इट इज 15/2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, बी। ओके, 28 का बी ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। एपी नहीं है, एपी नहीं होने का कंडीशन क्या होना चाहिए कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2। ओके, तो हम चेक करेंगे, मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ डायरेक्ट, बाकी सब आप चेक कीजिएगा। एपी होगा 10 में से 4 गया 6 होगा, 15 में से 10 गया 5 होगा। तो यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि कह रहा है नॉट एन एपी, एपी नहीं है, तो जिसका डी इक्वल नहीं होता है वो एपी नहीं होता है। ओके, नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। कह रहा है इफ एन एपी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, कॉमन डिफरेंस -3 है, तो a1 दिया हुआ है आपका 9। ओके,
डी दिया हुआ है -3, सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म। तो इसका सॉल्यूशन होता है, ऐसे हो जाएगा, फॉर्मूला होता है S12, जो भी यहाँ n है वो 12/2 और 2a प्लस 11d, जो भी n होता है उसमें से 1 माइनस करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ से 6 आ गया, और 2a का वैल्यू है -9 और प्लस 11 इंटू, सॉरी इट्स +9 -3, ओके। तो ये हो गया आपका, सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। तो 6 बाहर है, यहाँ पे आ गया 18 and this is plus minus minus 11 into 3 33, this will give you 6 into 3 5 and this is 2 माइनस, नेगेटिव हुआ क्यों, क्योंकि 33 बड़ा है, तो ये कितना आ गया 90, -90 आ गया, ओके। तो कौन सा ऑप्शन आपका दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो 30 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है, 90 -90। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एक एपी दिया हुआ है आपका और कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है 170 होगा, 170 होगा, मतलब n पूछ रहा है कि कौन से टर्म, कौन से पोजीशन पर 170 आएगा। तो फॉर्मूला अगेन कम टू फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, ओके। तो हमें ए एन का वैल्यू दिया हुआ है कि nth पोजीशन पे क्या है, दैट इज 170, ए का वैल्यू दिया हुआ है 17, एन हमें पता नहीं है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, n -1, डी इज ऑल्सो 34 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, ओके। हम क्या करते, ओपन करते ब्रैकेट, 17 प्लस 17n प्लस माइनस -17, तो ये -17 प्लस 17 कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 170/17, दिस विल बी कैंसिल आउट 10, दैट मीन्स कि 10th पोजीशन जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, 10th पोजीशन जो होगा उस पर 170 वैल्यू होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ओके। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट 32, क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, मतलब कि कह रहा है कि n कितना होगा, कितना टर्म होगा। तो n निकालने के लिए सेम फार्मूला, अगेन सेम फार्मूला, an का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और हमें a पता है, d पता है, d कैसे कैलकुलेट करेंगे, 48 माइनस 51, ओके। तो ये कितना आ जाएगा -3, ओके। an इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला अगर रखें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 d n-1d इज इक्वल्स टू 6, ओके। a का वैल्यू कितना है 51 प्लस n नहीं मालूम है n-1 और d का वैल्यू है कितना -3 इज इक्वल्स टू 6, ओके, इज इक्वल टू 6 है। अगेन इसको जब सॉल्व करेंगे तो 51 प्लस माइनस -3n माइनस माइनस यहाँ माइनस है, माइनस माइनस +3 इज इक्वल्स टू 6। इसको जब हम सब सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, 51 और 3 हो जाएगा -3n प्लस 54 इज इक्वल्स टू 6, -3n इक्वल्स टू 6 minus 54, this will be 8, 48 minus 48 minus 3, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 1 जा 3 3 6 जा, दैट इज 16th टर्म, ओके। हाउ मच, 16th टोटल टर्म होंगे, और 16th टर्म पर 16th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो है आपका 6, so option number B is the right answer, okay. Now for the next question we will go, that is question number 32, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या बताइए। तो विषम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से ना कटे।
तो टोटल 50 में से 25 आपके जो 2 से कट जाते हैं और 25 2 से नहीं कटते हैं, मतलब कि 25 आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्वेश्चन कह रहा है ABC इज अ ट्रायंगल B 90 डिग्री पर है। सपोज ये आपका एक ट्रायंगल है जहाँ पर B क्या है 90 डिग्री है। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, ABC। अब क्या कह रहा है कि AB जो है ये वाला जो लाइन है वो है √15। कितना है, सॉरी आई शुड राइट डाउन ओवर हियर, शुड नॉट राइट डाउन हियर, यहाँ नहीं लिखना चाहिए था मुझे, तो यहाँ मैं लिखती बनाती हूँ। ये ट्रायंगल है मेरा, ठीक है। यहाँ पर B पर कह रहा है 90 है, मतलब ये 90 हो गया। ये B है, ये C है, ये A है। AB 115 है, तो ये वाला मेरा 15 है, ठीक। BC 1 है, तो ये वाला आप निकाल लेंगे। कैसे निकलता है, AC क्या होगा, AC इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो tan A मतलब थीटा जब ये है तो परपेंडिकुलर ये BC होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, तो P ये होगा और B हो गया 1/15, 1/√15। तो C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर 34th। ओके, 35th क्वेश्चन कह रहा है कोसेक थीटा बराबर K, तो कॉस का मान बताइए क्या होगा। ओके, तो 35 का जो आंसर होगा आप तो सॉल्व करके देख लीजिए, मैं बता दे रही हूँ। कोसेक थीटा होता है आपका, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है K। ओके, ये इक्वल है, तो कोसेक थीटा क्या होता है H/P इज इक्वल टू K/1। तो यहाँ से हम B निकाल लेंगे, B क्या हो जाएगा H² √H² -1। ठीक है, B का स्क्वायर हटा तो इधर रूट लग गया, ठीक। तो अब क्या पूछ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है B/H होता है, तो B का वैल्यू कितना है K² -1 अपॉन H, H का वैल्यू क्या है K है। सो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर B, K² -1 अपॉन K। तो B आंसर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। 1/sec क्या होता है कॉस थीटा, या आप लोगों को मालूम होगा, तो इसका भी B ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। कॉट और टैन क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा और इनटू tan x है, तो x लेते हैं, tan x कैंसिल किया बचा 1। सो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर A होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो हमें पता है थीटा के किस वैल्यू पे 1/2 होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 60 लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं, कॉस 60 पे हाफ होता है। तो थीटा का वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गया 60 है, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा, कोसेक 60 क्या होता है 2/√3। ओके, 2/√3। ओके, तो व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ क्या कह रहा है, आपको थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा पूछ रहा है, तो सेक 45 इज √2, आपको वैल्यू याद होना चाहिए इसके लिए। कोसेक 45 इज ऑल्सो √2, तो इसको ऐड √4 नहीं होता है, ये क्या होता है इसके कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। तो इससे पहले क्या 1 है, 1√2, तो 1 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया 2√2। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D। ओके, ऐड में ध्यान से कीजिएगा आप लोग, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे कर देते हैं कि √2 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 2 कर देते हैं, तो ये गलत होता है। ठीक है, ये क्या होता है कोफिशिएंट को ऐड करते हैं, कोफिशिएंट मतलब कि जो इसका गुणांक होता है उसको ऐड करके लिखते हैं एडिशन में, जोड़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, दैट इज 3√3 tan थीटा इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आप लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं A का वैल्यू। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, tan A इज इक्वल्स टू -3, जब इधर जाएगा तो 3 हो गया, +3, और √3 जो है मल्टीप्लाई में है तो ये आ गया डिवाइड में। ठीक है, तो वी ऑल नो कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, या आप रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में हमें जितना फास्ट हो सके करना है। तो क्या आ गया √3 आ गया। तो tan थीटा के कौन से वैल्यू पे √3 होता है, तो tan थीटा के
60 पे क्या होता है आपका √3 होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 41। ओके, तो ये रहा मेरा 41 नंबर क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखते हैं सेक 35 एंड कोसेक 55। अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेक को हमें कोसेक को सेम करना पड़ेगा, किसी एक को सेम कर दो आप, ठीक है। तो सेक थीटा इक्वल्स टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये होता है। तो सेक 35 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना कोसेक 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस 35 सेक 35 की जगह पर मैं कोसेक जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना आ जाएगा? 55, ठीक। तो अब मैं इसको उठा के सेक थीटा की जगह पे लिख सकती हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कोसेक 55 को यहाँ पे सेक 35 की जगह पे लिख देती हूँ कोसेक 55 अपॉन कोसेक 55। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को दिखे तो आप डायरेक्टली कट कर दो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। कैंसिल हो गया, क्या बचा अंदर? 1 बचा। 1 का स्क्वायर विल बी 1, 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू होगा? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वैल्यू? साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है और मैक्सिमम क्या हो गया? वही होता है, 1 होता है, दैट इज कॉट 45। नेक्स्ट साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? वी ऑल नो दैट इज हाफ। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा -1, देखो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो जब मैं कॉस को इधर ले जाऊँगी तो 1 माइनस होगा, बट मुझे क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर थीटा -1 चाहिए। तो मैं 1 को ट्रांसफ़र करती हूँ और साइन को उधर ले जाती हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू, ठीक है। तो अपना आंसर ए हो जाएगा। 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है? आइडेंटिटी क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 सेकेंड, रब दिस वन। ओके, आप लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या ऐसे होता है, आइडेंटिटी क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आऊँ तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, सेक मेरा किधर है? लेफ्ट में है, तो उधर राइट में ले जाऊंगी तो साइन चेंज हो जाएगा। tan मेरा राइट में है तो उसको मैं लेफ्ट में लाऊंगी तो साइन चेंज हो गया। दैट मीन्स 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 1। तो -1 विल बी द आंसर। तो -1 ऑप्शन कौन सा है? लेट्स सी कौन सा है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन अल्फा एंड कॉट अल्फा। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा इंटू कॉट को हम लिखते हैं कॉस अल्फा, सॉरी दिस वन, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा कैंसिल, बचा क्या? कॉस अल्फा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कॉस अल्फा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 47। ओके, से दिस वन, इसे कैसे करेंगे? यहाँ थीटा बाई 5 इक्वल्स टू 12 दे रहा है, 12 दे रहा है। तो यहाँ से मेरा थीटा जो निकलेगा ये क्या हो जाएगा?
थीटा हो जाएगा 12, थीटा विल बी इक्वल्स टू 12, wait 1 second, something is wrong, कुछ प्रॉब्लम आ गया इसमें, लेट मी डू इट। तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 12 इंटू 5, इसका मतलब कितना आ गया थीटा 60 आ गया। ओके 60 हो गया, ठीक है। तो 60 हो गया, तो अब 3 इंटू ओके कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक स्क्वायर 60, तो कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, इट्स नॉट, वेट जस्ट, क्या हो गया, थीटा हम 60 का वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, कोसेक स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होता है, वी ऑल नो दैट इट इज 3/2/√3, ओके 2/√3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 2 ज़ा, don't know what has happened to it, it's not working, ठीक है। तो हम लोग, तो फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3 इंटू और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया 4, 3 इंटू 4/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को आंसर लगा देती हूँ, ये हो जाएगा आंसर नंबर 4, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर, wait, this is answer number 4, I think something has happened wrong, it's not working, ये आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगी, सॉरी, साइन स्क्वायर अगर मैं साइन थी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू, डोंट नो क्या क्यों ऐसे आ रहा है, आपको 1 मिनट, ये तो थीटा हम लिखेंगे, ठीक है। This rubbing this out, so I'm going to change it out, sine square theta, just change it, साइन थीटा जो मेरे पास गिवन है वो क्या है, साइन थीटा, साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ ना, और ये क्या होता है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू होता है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है, ठीक है, होता है ना, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, अब इसी वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे देखिए आप लोग,
मैं क्या कर रही हूँ कि मैं कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ से ये हो गया। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, एक और ऑप्शन है आपके पास कि हम क्या करें इसको, दैट मैं कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ही रहने देती हूँ और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया मेरे पास, यहाँ से आ गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा, और हम यहाँ से क्या निकाले थे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। ऊपर जो मैं निकाली थी कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, जो मैं पहले निकाल चुकी हूँ। और ये आइडेंटिटी होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये मेरा ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। ओके, समझ में आ रहा आप लोग को। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 जो है हमारा वो कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू कोसेक 60। तो कोसेक 60 का वैल्यू सेक 30 के इक्वल होता है। ओके, तो कोसेक 60 विल बी इक्वल टू सेक 30। नाउ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू एक्स। तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, थैंक यू बच्चों, इतना आप लोग कर लीजिएगा बिकॉज 50 क्वेश्चंस हमें करना है बोर्ड के एग्ज़ाम में। एंड आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मिल गया तो इट शुड नॉट बी रॉन्ग, ताकि ये गलत ना हो और आपके उतने मार्क्स सिक्योर हो जाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, थैंक यू।